हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुमार बायो क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, मैं हूं राकेश है। डियर स्टूडेंट, इससे पहले के लेक्चर में हमने बात किया था यानी कुछ कायिका जनन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें से रूपांतरित तना के बारे में बात कर रहे थे, है ना। तने द्वारा वर्धी जनन यानी पढ़ रहे थे, और उसमें हम पढ़ चुके थे भूपार्श्वरिका, है ना। इससे पहले के लेक्चर में हम यही पढ़े थे भूपार्श्वरिका क्या है ना। इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं, तो जैसे कि हमने बताया था पिस्टिया और इकोर्निया, है ना, ऐसा कुछ बताए थे, है ना। तो डियर स्टूडेंट, हम अब भूपार्श्वरिका का उदाहरण क्या है, पिस्टिया और इकोर्निया, जिसको हम छोटी जलकुंभी पिस्टिया और बड़ी जलकुंभी इकोर्निया कहते हैं, है ना। तो डियर स्टूडेंट, नहीं बना पा रहे वीडियो, बस थोड़ा सा अफसोस है, क्योंकि शादी या तो कुछ हो ही जाता है, या तो भगत, या तो 4 पर भगत, या तो 12 पर कुछ ना कुछ हो रहा है, किसी का माँ मर जा रहा है तो वो बाज आ जा रहा है। इस वजह से हम रुके हुए रहते, जब भी आते बनाने तब भी वही बाजा स्टार्ट। 6 दिन पहले किसी की शादी है तो 6 दिन पहले बाजा लगा के एकदम दे रहेगा, 12 बजे 1 बजे तक गाते रहेगी। ये सब है गाँव में, तो मजबूर है हम भी, क्योंकि आवाज़ तो सुनना है मेरा, ना कि उन गीतों का, है ना। तो चलिए, थोड़ा दुख है, चलिए तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए हम पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था वहाँ रूपांतरित भाग, किसका, तने का रूपांतरित भाग, यानी तने द्वारा वर्धित जनन, ये पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे हम जड़ द्वारा वर्धित जनन नंबर 2 में, है ना। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स, यानी जड़ों द्वारा वर्धित जनन पढ़ेंगे, जिसमें कुछ पादप है डियर स्टूडेंट, जैसे कि सतावर, है ना, एस्पैरागस, डालिया और शीशम, डलवर्गिया, शीशो, शकरकंद, स्वीट पोटैटो, इन सबों के बारे में। देखो, ये सब क्या है, एक प्लांट, इनमें जड़ के द्वारा वर्धित जनन होता है। जड़ के किसी भाग से निकल जाएंगे एक नए पौधे, है ना। तो अगर आपसे पूछे कि जड़ द्वारा वर्धित जनन निम्न में से किस में होता है, तो आपको ये ऑप्शंस मिलेगा, है ना। तो ऑप्शंस मिलेगा, या तो सतावर, या डालिया, या शीशम, या शकरकंद इत्यादि हो सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ प्लांट का उदाहरण दिए, तो अब बस इसको समझिए, है ना। जड़ द्वारा वर्धित जनन होगा जिस तरह से आपने इससे पहले के लेक्चर में पढ़ा था, तने द्वारा वर्धित जनन, है ना। अदरक देखे थे, ओल देखे थे, प्याज देखे थे, है ना, बड़ी जलकुंभी, छोटी जलकुंभी, यही सब पढ़े थे। तो हम पढ़ रहे जड़ द्वारा वर्धित जनन, तो कुछ पौधे का उदाहरण है जिसको आपने देख लिया, डालिया है, शकरकंद है, शीशम है इत्यादि, सतावर है ना। तो नंबर 3 में पढ़ेंगे पत्तियों द्वारा। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनके पत्तियों के किसी किनारे वाले भाग से नए पौधे का विकास हो जाता है ना। ये भी एक कायिका जनन का ही उदाहरण है। तो चलिए देखते हैं ऐसा कौन पौधा है जिसमें पत्तियों के द्वारा पत्तियों से नए पौधे का विकास हो जाता है। तो पत्तियों द्वारा वर्धित जनन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स, यानी ब्रायोफाइलम, इसका उदाहरण एकमात्र है ब्रायोफाइलम, पत्थरचूर। वैसे आपने कभी देखा नहीं होगा कि पत्तियों से नए पौधे निकल जाते, लेकिन कुछ उदाहरण है पत्थरचूर, है ना। तो ये देखो, हमने बनाया है पत्थरचूर का पौधा, जिसमें आप देख रहे हैं लीफ बड यहाँ से निकल गया है। ये जो दिख रहा है आपको सिरा, इन सिरों के लास्ट वाले किनारे वाले भाग से एक पौधे निकल आ रहे हैं, इस वाले भाग से, है ना। यहाँ दिखाया हमने, ये जड़ें हैं, देखो, रूट और लीफ बड, है ना, जिनसे नए पौधे का विकास होगा। ये सब कब होता है, जब ये पत्ती लगे रहेंगे वृक्ष में, तब नहीं होता जब तक कि इसकी जमीन नमी नहीं मिल जाए। ये जमीन पर गिरेंगे, उनके बाद इनसे क्या होगा, धीरे धीरे इसमें नए कलिकाएं निकलने लगेंगे, और फिर ये नए पौधे के रूप में विकसित हो जाएंगे। एवं प्रकार से देखो, चारों तरफ पत्तियों के किनारे पर हमने बना लिया, ये ब्रायोफाइलम का उदाहरण था, है ना। तो अब देखो, एक और भी होता है, रिप्रोडक्टिव अंग के द्वारा भी कभी कभी जनन देखने को मिलता है हमको, कायिका जनन, है ना। तो चलिए देखते हैं, जनन अंग से वर्धित जनन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रिप्रोडक्शन पार्ट, है ना। तो यानी हम देखेंगे जनन अंग से वर्धित जनन कैसे होता है। तो चलिए कुछ प्लांट है दिखाते, पहले रतालू और ग्लोबा, है ना। ये कुछ प्लांट है, इनके बारे में पढ़ते थोड़ा। देखो, इसमें पत्तियों के कक्ष
में गोलाकार रचना होती है जिसे परकंद या बुलबिल कहते हैं। ये ही पत्रकंद जमीन पर गिरकर नए पौधे को जन्म देता है। तो ये देखो, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिससे नए पौधे का विकास हो जाएगा। ये जो दिख रहा है ये किसका प्लांट, रतालू का। ये जो रतालू देख रहा है ना, ये रतालू का प्लांट है जिसके कक्ष में, है ना, कक्ष, ये कक्ष में एक कलिकाएं निकलती है जिसे हम बुलबुल कहते हैं, और यही नीचे गिर जाता है जमीन पर और इससे एक नए पौधे का विकास हो जाता है। ठीक है, तो बुलबुल किस में देखने मिलता है भाई, रतालू में, यानी जनन अंग द्वारा वर्धित जनन। पूछेगा आपसे क्वेश्चन, जनन अंग द्वारा वर्धित जनन किस में होता है, तो ऑप्शन रहेगा एक किस में से देगा और 2-3 इसमें से ले लेगा, तो एक सही होगा बाबू, ये है ना, इस तरह से होगा। तो चलिए आज का आप पढ़ लिए कायिका जनन में प्राकृतिक कायिका जनन हम आज समाप्त कर दिए। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कृत्रिम कायिका जनन, है ना। हमने कहा था कायिका जनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, है ना, प्राकृतिक और कृत्रिम, जिसमें हम प्राकृतिक की बात कर चुके हैं और पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से कृत्रिम कायिका जनन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।